नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय राजनीति में जिस तरह हर दिन कोई नया ट्विस्ट आता है, लगता है मानो हमारी राजनीति किसी डेली सोप से भी ज्यादा रोमांचक हो गई हो। बस फर्क इतना है कि इसमें एक्टिंग कम और असल ड्रामा ज्यादा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से ही मोदी सरकार की हालत कुछ ऐसी हो गई है जैसे कोई बड़े मैच में बल्लेबाज रन बनाने निकला हो और सामने विपक्षी गेंदबाजों ने बाउंसरों की बरसात शुरू कर दी हो। भले ही मोदी सरकार साथी दलों के सहारे सत्ता पर बनी हुई हो, लेकिन विपक्ष अब इतना ताकतवर हो चुका है कि अंत में सरकार वही करती है जो विपक्ष चाहता है। जैसे जातिगत जनगणना, वहीं SIR और वोट चोरी को लेकर विपक्ष एकजुट हो गया है और एकजुट होकर मोदी सरकार के मंसूबों पर पानी फेर भी जा रहा है। दरअसल इन दिनों मैदान में आया है एक नया विवाद, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025। ये बिल इतना विवादित है कि संसद के बाहर चाय की दुकानों से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तक हर जगह यही चर्चा है कि भाई ये बिल तो राजनीति का सबसे खतरनाक हथियार बनने वाला है। तो विपक्ष इस खतरनाक बिल से निपटने के लिए कैसे तैयारी कर रहा है, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। पहले जान लेते हैं कि आखिर इस बिल में है क्या। इस बिल के अनुसार मोदी सरकार संविधान में संशोधन करने जा रही है, जिसके मुताबिक अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक मामलों जैसे कि हत्या, दुष्कर्म, भ्रष्टाचार या फिर राष्ट्रद्रोह में 30 दिनों से ज्यादा जेल में रहता है, तो उसे तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, मानो स्वच्छ राजनीति अभियान चल रहा हो, लेकिन राजनीति में चीजें इतनी साफ तो नहीं होती जितना स्वच्छ भारत अभियान के पोस्टरों पर दिखाई देती है। लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि यह बिल वास्तव में लोकतंत्र की सफाई का नहीं बल्कि विपक्ष की सफाई का अभियान है। सीधे शब्दों में कहे तो केंद्र सरकार जब चाहेगी किसी भी थानेदार से किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ एक कंप्लेंट कराकर उस राज्य की सरकार गिरवा देगी। अब जेल में बैठे रहो, खुद को निर्दोष साबित करते रहो, सरकार तो गई। विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के मुंह पर इस बिल को फाड़कर साफ कर दिया है कि इस बिल को हर हाल में पास होने से रोकना है, चाहे इसके लिए संसद के अंदर हंगामा करना पड़े या बाहर आंदोलन। अब सरकार ने सोचा कि विपक्ष के गुस्से को थोड़ा ठंडा करने के लिए बिल को संयुक्त संसदीय समिति JPC को भेज दिया जाए, लेकिन विपक्ष ने यहां भी मोदी सरकार को मात दे दी। TMC, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और शिवसेना UBT ने एक सुर में कहा कि JPC में नहीं जाएंगे। कांग्रेस भी चुपचाप मुस्कुराते हुए यही सोच रही है कि हम भी क्यों जाएं, वहां तो सरकार का बहुमत है और हमारी बातें वैसे भी अनसुनी रह जाएंगी। RJD ने भी इशारों में ये कह दिया कि हम भी शायद ही शामिल हो। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने मीडिया को बताया कि पार्टी JPC में शामिल होने के पक्ष में तो नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस 31 सदस्यीय समिति में भाग लेने के इच्छुक भी नहीं हैं, जो इस विधेयक के साथ साथ 2 अन्य विधेयकों की जांच करेगी। RJD के एक वरिष्ठ नेता ने भी कहा कि उनकी पार्टी शायद ही JPC में शामिल होगी। हालांकि कांग्रेस और RJD ने अभी तक इस पर आधिकारिक घोषणा नहीं की है, यानी JPC बन भी गई तो उसमें विपक्ष के ज्यादातर सांसद गायब रहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना विपक्ष के JPC क्या करेगी। वक्फ बिल की तरह इसको भी पास कर दिया जाएगा। एक पहलू यह भी है कि अगर सरकार JPC में शामिल नहीं होती है तो उसके पास कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऑप्शन रहेगा। इस बिल में विपक्ष की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 30 दिन वाली सीमा। उनका कहना है कि अदालतों में केस लंबे चलते हैं, कभी कभी निर्दोष लोग भी महीनों तक जेल में रह जाते हैं क्योंकि बेल इतनी जल्दी नहीं मिल पाती। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला केसरीबाई बनाम भारत संघ 2011 मामला, उसमें साफ कहा गया था कि जब तक अपराध साबित ना हो व्यक्ति निर्दोष माना जाएगा। अब अगर कोई निर्दोष व्यक्ति सिर्फ बेल ना मिलने की वजह से 30 दिन जेल में बैठा रहा तो कुर्सी उसकी चली जाएगी। तो क्या ये न्याय है या फिर अन्याय? विपक्ष ने सीधे अमित शाह का उदाहरण दिया। जी हाँ, वही अमित शाह जो अब देश के गृह मंत्री हैं और जिन्होंने खुद ये बिल संसद में पेश किया था। अमित शाह इसे सुनकर तमतमा गए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें एक फर्जी केस में जेल भेजा गया था और उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। लेकिन विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि भाई साहब, आप तो 3 महीने जेल में रहे थे, तो क्या उस वक्त ये बिल लागू होता तो आपकी राजनीति खत्म नहीं हो जाती? यानी शाह का ही उदाहरण सरकार की मुश्किल बढ़ा गया। और अब आते हैं ED यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर। विपक्ष का आरोप है कि ED बीजेपी की स्पेशल ब्रांच बन चुकी है।
आंकड़े बताते हैं कि ईडी की कार्रवाई का 95% निशाना विपक्षी दलों के नेता ही होते हैं और सफलता दर मुश्किल से 5% होती है। अब सोचिए, अगर ईडी किसी विपक्षी मुख्यमंत्री या मंत्री पर केस दर्ज करे, 30 दिन उसे जेल भिजवा दे, बेल मुश्किल हो तो सीधा पद से बाहर। यानी विपक्ष को डर है कि ये बिल असल में ईडी के 30 दिन इज इक्वल टू कुर्सी खत्म का फॉर्मूला है। जानकार बताते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था, तभी से इस बिल की नींव पड़ गई थी। अब इस बिल को कैसे पास होने से रोका जा सकता है? लोकसभा में तो सरकार का बहुमत है, वहां बिल आसानी से पास हो सकता है, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष की ताकत ज्यादा है, यानी बिल वहां अटक सकता है। विपक्ष का यही प्लान है, लोकसभा में चाहे जैसा भी हो, राज्यसभा में दीवार बनाकर इसे रोकना है। इस पूरे विवाद ने विपक्ष को पहले से ज्यादा करीब ला दिया है। इंडिया गठबंधन के लिए ये मुद्दा एक तरह से ग्लू बन गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना, यूबीटी, बंगाल में टीएमसी, यूपी में सपा, दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी, सब एक सुर में हैं। एनसीपी शरद पवार गुट ने भी ये साफ कर दिया है कि वो जेपीसी में नहीं जाएंगे। यहां तक कि आरजेडी और सीपीएम भी झुकाव विपक्ष की ओर ही दिखा रहे हैं। कांग्रेस का यह दावा है कि एनडीए के कुछ सहयोगी भी इस बिल को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुलकर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। सोचिए, जिस बिल का नाम भ्रष्टाचार और अपराध से राजनीति मुक्त करने का बिल रखा गया है, उसी को लेकर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और अपराध के आरोप झेलने वाले नेता ही सबसे खुश दिख रहे हैं, और जो विपक्ष में है वो डर रहे हैं कि कहीं ये बिल उनकी कुर्सी ना छीन ले। यानी कहानी वैसी ही है जैसे किसी मोहल्ले में सफाई अभियान चले और सफाई कर्मी सबसे पहले पड़ोसी के घर में झाड़ू लगा दे, वो भी अपने घर का कचरा छुपाकर। अगर जेपीसी में विपक्ष शामिल नहीं होता है तो उसकी रिपोर्ट विवादास्पद होगी। रिपोर्ट आई तो विपक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, बाहर आंदोलन होंगे। विपक्ष इसे तानाशाही बनाम लोकतंत्र का मुद्दा भी बनाएगा। राज्यसभा में बिल फंस सकता है और चुनावी नुकसान का खतरा भी सरकार को रहेगा। फिलहाल के लिए इतना तो साफ है कि इस 30 दिन वाले बिल ने राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। सरकार ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए विपक्ष को अपने ही खिलाफ एकजुटता दिखाने का मौका भी दे दिया है। इस बिल को ऐसे समय पर लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी? क्या उसे सच में भ्रष्टाचार को मिटाना था या फिर विपक्ष को डराना था, या वोट चोरी और एसआईआर से जनता का ध्यान भटकाने के लिए मार्केट में नया शगुफा छोड़ दिया गया है? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।